ये जो है ये सबको स्क्रीन दिख गया होगा। इतना जितना भी लोग हैं उसको इतना तो आ ही गया होगा कि ये कैसे ई ऑफिस सिस्टम में इंटर करते हैं, इतना सबको मालूम होना चाहिए। ई ऑफिस में जाइए, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में जाइए, और इसके बाद जो है ये क्रिएट न्यू ये है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्रिएट न्यू लिखा हुआ है। इसी के बारे में हम बताएंगे कि इसमें जो है फाइल नेमिंग सिस्टम कैसे होगा। फाइल नेमिंग सिस्टम कैसे होगा, इसी के बारे में हम लोग बताएंगे। तो इसमें सबसे पहले जा करके ये जो है आप क्रिएट न्यू पे जो है आप इसको दबाएंगे तो इसमें देखिए इस तरह का कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो ये सुष्मिता का अकाउंट है, ये देखो यहाँ पे उसका ईमेल आईडी और ये सब मेरे पास है। ये देखो ये सुष्मिता का अकाउंट है 38 ग्रुप का, और ये सेक्शन 38 है। ठीक है, तो सब लोग ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो जूम। नहीं आज थोड़ा और कुछ बताएगा, अभी ज्वाइन कर लो। ठीक है, ज्वाइन कर लो। अच्छा, हम बाद में बात करता हूँ। तो ये देखो इसमें जो है ये हाँ ज्वाइन कर लो। ये देखो इसमें जो है ये इसका अकाउंट है। ठीक है, अभी ये उसका सुष्मिता चटर्जी का है। इसको जो है इसके बाद देखिए कोई भी नया फाइल क्रिएटर का नूतन फाइल क्रिएट करने का है, तो वो नूतन फाइल वो कैसे क्रिएट करने का है। तो यहाँ पे जाकर के आप इसको जो है यहाँ पे देखिए चूज वन, इसमें एक ही है तो इसमें चूज वन मतलब कि चूज होगा, इसमें भी कुछ करने का नहीं है। तो ये दोनों आपका चूज हो गया, ये दोनों जो है आपका चूज हो गया, क्योंकि इसमें एक ही था तो इसमें चूज कुछ नहीं करने का है। इसके बाद जो है जो आपका ये वाला है, जो तीसरा वाला है, इसमें देखो इसमें दो चीज दिख रहा है, एक इसमें जनरल दिख रहा है और एक दिख रहा है प्रोक्योरमेंट। तो जितना भी टेंडर से रिलेटेड काम होगा वो प्रोक्योरमेंट दबाना पड़ेगा। मान लीजिए टेंडर फाइल खोलना है तो पी दबाएगा, जी दबाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो हमेशा उसमें प्रोक्योरमेंट दबाएगा। ठीक है, तो ये हम पी दबा दिया, ये देखो पी दबा दिया, प्रोक्योरमेंट हो गया। उसके बाद जो टेंडर सेक्शन का फाइल खोलने का है, मान लो 38 सेक्शन का खोलने का है, 39 का है, तो सुष्मिता डील करता है 38 सेक्शन। ठीक है, तो जब उसको 38 सेक्शन का है तो इसको फाइल क्रिएट करने के लिए वो 38 वाला उसको दबाना पड़ेगा। तो आप जो है वो यहाँ पे पी मतलब परचेज, ग्रुप मतलब 38 ग्रुप ज्वाइन कर लिया। इसके बाद ऊपर का काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ मेन कैटेगरी लिखा हुआ है, तो इसमें देखो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप का चीज लिखा हुआ है। स्टोर, डायरेक्ट पीओ। शंकर राय चौधरी तुम पढ़ो क्या क्या लिखा हुआ है, माइक ऑफ करके पढ़ो, माइक ऑन करके पढ़ो। शंकर राय चौधरी, माइक है तुम्हारा? क्या स्क्रीन दिख रहा है गुप्ता? हाँ सर, स्क्रीन हाँ दिख रही सर। है? ठीक है, ये देखो ये स्क्रीन जो है, ये आज एक्सेल फाइल जो बताया था उसमें ये देखो, इसमें जो है यहाँ पे सब जगह ये लिखा हुआ है कि कौन सा मैटर किस में जाएगा। ये देखो ये पी में जाएगा, क्या क्या जाएगा, ये भी पी भी, ये भी पी, ये भी पी, सारा स्टोर टेंडर जो है पी में जाएगा। ठीक है, स्टॉक टेंडर फाइल इसमें क्या क्या लगेगा ये लिखा हुआ है। ये देखो इसमें लिखा हुआ है कि इसमें जो है एक ही फाइल बनेगा और उसको जो है आप उसमें लगाएगा, डिमांड लगाएगा, प्रपोजल होगा, टेंडर डॉक्यूमेंट होगा, फाइनेंशियल बिड होगा, टेक्नो कमर्शियल बिड होगा, एक्सेप्टेंस, पीए, एमए, एसडी, सारा डॉक्यूमेंट जो है कंप्लीट फाइल बनेगा ये, और ये पी में जाएगा। ये स्टोर टेंडर का होगा और स्टॉक टेंडर फाइल इस तरह से जाएगा। इसका नाम कैसे लिखने का ये भी आपको बता दिया यहाँ पे।
यहाँ पे लिखा हुआ है केस नंबर, पीएल नंबर, आइटम डिस्क्रिप्शन। तो आप लिखेगा 3819, अभी बता देगा उसमें 2356 डैश समथिंग 123, जो भी होगा हम बता देगा आपको। उसी तरीके से यहाँ पे देख लो, ये जो है ये सीट इसलिए दिखाया है कि कौन सा पी में जाएगा, कौन से, तो स्टोर टेंडर सारा पी में जाएगा। ठीक है, तो रेट कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑर्डर जो है ये भी पूरा पी में जाएगा, मतलब परचेज मैटर हो गया। और नीचे जाओगे, ये जो है ये स्टोर रेट कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑर्डर ये सारा पी में जाएगा, और स्टोर जेम ऑर्डर ये भी पी में जाएगा। ठीक है, जब ये सब डालना है तो पी सिलेक्ट करेगा आप। उसके स्टोर इंडेंट पीओ ये भी पी में जाएगा, और स्टोर डायरेक्ट पीओ ये भी पी में जाएगा, जो आप पीओ डालता है डायरेक्ट भेल पे और इस पे। और स्टोर आइटम एंड ग्रुप रिलेटेड मैटर ये भी पी में जाएगा। ठीक है, इसमें क्या क्या रहेगा कि मान लीजिए कोई आइटम का एसी डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन चेंज हो गया, ईएसी चेंज हो गया, सोर्स चेंज हो गया, इस टाइप का जो चिट्ठी विट्ठी आता है वो इसमें आप डालेगा। और सेपरेट फाइल फॉर ईच कैटेगरी, तो इसमें जो है जैसे डिस्क्रिप्शन चेंज का आप एक डिस्क्रिप्शन चेंज करके एक उसी कैटेगरी में फाइल बनाएगा, ईएसी चेंज का अलग बनाएगा और सोर्स चेंज का अलग बनाएगा। और अगर और कोई मैटर होता है तो बाद में हम लोग देख लेगा। तो ये भी पी में, तो यहाँ तक जो है सब पी में जाएगा। ठीक है, ये ऑलरेडी आपको दे दिया गया है सीट, उसको देख करके पढ़ लीजिएगा। और इसके नीचे जो है वो जनरल मैटर है, इसके नीचे वाला, इसमें क्या है, परचेज सर्कुलर है, इस्टेब्लिशमेंट सर्कुलर है, सेंसिटिव क्वेरी है, कोई विजिलेंस से कोई चिट्ठी आ गया कि ये जो है ये फाइल जो है इसमें ये है, इस फाइल का ये दो, तो इसमें जो है विजिलेंस रिलेटेड क्वेरी जो है आपको स्टोर क्वेरी ये जनरल मैटर में जाएगा। आरटीआई रिलेटेड क्वेरी हो गया या कोई रिप्लाई हो गया तो इसमें आप चला जाएगा ऑल विजिलेंस रिलेटेड क्वेरी और आरटीआई रिलेटेड रिप्लाई। कोई टैक्स अथॉरिटी का आ गया, कोई सीपी ग्राम का आ गया कि इसका जो है हमको ऑर्डर क्यों नहीं मिला, इसका जो है कोई कंप्लेन कर दिया, तो ये सेंसिटिव मैटर हो गया। तो ये जो है ये सारा फाइल जो है सेंसिटिव क्वेरी जो है इसमें जाएगा। कोई नॉन सेंसिटिव क्वेरी, कोई फॉर्म बोलता है कि हमको जो है कि कोई ब्रोशर भेजता है कि हम जो है ये काम हम इसका ऑर्डर दीजिए, तो उसको नॉन सेंसिटिव जो है इसमें डाल देगा। पेमेंट इशू, मान लीजिए पेमेंट का कोई आता है, वो नॉर्मली पेमेंट का केस फाइल में जाएगा, नॉर्मली पेमेंट नहीं मिला वो केस फाइल में जाएगा। लेकिन कभी कभी हो सकता है कि वो कंबाइंड लेटर दे दिया बहुत सारा केस का लगा करके, तो आप यहाँ से भी आप उसको जो है डील कर सकते। उसके नीचे जो है इसको रिकॉर्ड कर लेना भैया, गुप्ता गुप्ता। हाँ सर, रिकॉर्ड में लगा दिए हैं सर। हाँ ठीक है, स्टोर सेक्शन स्टार्टिंग रिव्यू का जो सर है, केवल 5 मिनट छूट गया था सर। कोई बात नहीं। ये जो है कि ये जो है परफॉर्मेंस रिव्यू जो करना है, जैसे कि कवरेज कितना हुआ, कितना कवरेज नहीं हुआ, टेंडर ओपनिंग डेट सबका पड़ा कि नहीं पड़ा, वो उसको भी हम लोग जनरल मैटर में रखा है। और फाइल कैन बी मेंटेन आइदर कैटेगरी वाइज और मेजर ग्रुप वाइज, ये जो है आप कैटेगरी वाइज ही मेंटेन कीजिए और ग्रुप वाइज जो है आप उसको मेंटेन कर सकता है। और उसी तरीके से आप जो है
कोई क्राइसिस आइटम रिपोर्ट होता है, एमसीडीओ रिपोर्टेड आइटम है, तो इसका जो है फाइल नंबर ये डाल करके यहाँ से आप, वो भी जनरल मैटर है, मीटिंग आइटम कोई भी है वो भी जनरल मैटर है, और स्टाफ मैटर जो है ये भी जनरल मैटर है। किसी स्टाफ को छुट्टी चाहिए, किसी स्टाफ को जो है कौन स्टाफ कौन सा आइटम डील करेगा, वो सब जो है आपको जनरल मैटर में डाला गया। तो ये ऑलरेडी जो है आपका, इसमें टोटल मैटर कितना है शंकर है चौधरी? हाउ मेनी टोटल मैटर्स आर देयर? 10 है। 10 कैटेगरी है, समझ में आ गया? ये देखो, ये 9, ये 8, ये 7, तो टोटल मिला करके हमारे पास टोटल कैटेगरी तुम्हारा 10 हो गया। तो परचेज सेक्शन का पूरा काम जो है केवल ये 10 कैटेगरी में ही आपको करना है। 10 कैटेगरी, तो ये कैटेगरी दिया हुआ है, सब्जेक्ट कैटेगरी है, टोटल 10 कैटेगरी है, 10 कैटेगरी है। इसी में आपको पूरा काम करने का है, सारा फाइल इसी के अंदर जो है वो कोडिफाई करने का। तो ये ऑलरेडी जो है तुम्हारे ग्रुप में डाला हुआ है, इसको सब लोग आप लोग देख लेना और इसको समझ लेना कि इसको कैसे करने का है। अब ये जो है हम लोग ओरिजिनल सीट पे जाता है जिसमें कि फाइल क्रिएट करने का है। तो इसको जो है हम जो है स्क्रीन शेयर करेगा, स्क्रीन शेयर कर दिया। ये देखिए, ये अभी हम बता चुका है कि ये सुष्मिता का अकाउंट है, और उसी में हम लोग जो है वो सुष्मिता को एक फाइल टेंडर का क्रिएट करने का है। तो ये क्रिएट न्यू पे हम लोग गए, उसके बाद ये आ गया था। अब ये बताइए कोई आदमी की ये जो है ये ठीक है या गलत है? कैटेगरी सिलेक्शन ये ठीक है या गलत है? कौन बताएगा? एक आदमी फटाफट बताओ। ये पी लिखा है, स्टोर आइटम एंड ग्रुप रिलेटेड मैटर है, ए सी डिस्क्रिप्शन सोर्स, ये सही है या गलत है? सही है। हाँ बोलो। सर ये परचेस रिलेटेड में ही तो जाएगा। हाँ वेरी गुड। तो अगर, लेकिन अगर आप ये जो है यहाँ पे कुछ जी लिख दिया, यहाँ पे जी लिख दिया, और यहाँ पे जो है स्टोर टेंडर लिख दिया, और यहाँ पे स्टॉक आइटम का टेंडर लिखा, तो ये गलत हो जाएगा। गलत होगा। तो इसको हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि ये फिर ये एक बार गलत होने के बाद फिर वो रेक्टिफाई नहीं होगा। तो ये गलत चीज जो है आप करेगा नहीं है, वो उसको अपने टेबल के नीचे रखेगा जो कागज दिया है, जो परचेज वाला है, और उसके मुताबिक। अब ये मान लो कि ये जी के जगह ये पी होना चाहिए, तो ये बहुत क्लियर हो गया, ये दोनों फिक्स है, इसमें हमको कुछ करना ही नहीं है। ये पी मतलब परचेज, और हमने ग्रुप भी ले लिया, 38 ग्रुप का कोई केस फाइल क्रिएट करने का है। यहाँ स्टोर टेंडर ये भी ठीक है मेरा, और यहाँ पे स्टोर टेंडर फाइल ये भी ठीक है। तो इसमें आप टेंडर का नाम कैसे लिखेगा? तो इसमें आप नाम ऐसे लिखेगा, मान लीजिए कि पहले केस नंबर लिखेगा, पहले जो है केस नंबर होना चाहिए, केस नंबर ये पहले होना चाहिए। तो आप लिखेगा 38 19 4 5 6 8, उसके बाद पीएल नंबर लिखेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है स्टॉक का टेंडर फाइल है, तो इसमें हम लोग केवल पीएल नंबर लिखेगा। ये जो है पीएल नंबर मान लीजिए 38145689, और उसके बाद लिखेगा नकल और नकल ऑफ बीडी 70 स्पेसिफिकेशन। इसके बाद और कुछ ऐड करना है तो ऐड कर सकते हो, इसमें जो भी ऐड करने का है, बट इतना जो है आपको लिखना ही लिखना है। तो इसमें क्या क्या आपको लिखने का है, ये जो है आप देख लीजिए। इसमें ये केस नंबर हो गया, ये पीएल नंबर हो गया, और ये जो है आइटम का डिस्क्रिप्शन हो गया। यहाँ पे आप चाहेगा तो प्रीवियस रेफरेंस लिख सकता है, जो पुराना रेफरेंस है उसको आप लिख सकता है, एलपीआर का जो रेफरेंस है वो लिख सकता है यहाँ पे, ठीक है। ये लिख सकता है आप एलपीआर का रेफरेंस जो है, एलपीआर एलपीओ एलपी टेंडर नंबर 38 18 4569,
इस टाइप से आप लिख सकता है कि एलपी टेंडर नंबर क्या है, या आप यहाँ पे आप लिख सकता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको बता दिया टेंडर का। इसी में मान लीजिए कि और ये करने का है, दूसरा मैटर मान लीजिए जाने का है। अब मान लीजिए पी में और क्या मैटर हो सकता है 38 ग्रुप में। पी में देखिए अब स्टोर डायरेक्ट पीओ, ठीक है। इसमें जो है स्टॉक का डायरेक्ट पीओ करने का या नॉन स्टॉक का करने का। तो इसमें कैसे लिखेगा, फिर वही लिखेगा 38 19 समथिंग, ये पीओ हो गया, केस नंबर हो गया। उसके बाद नॉन स्टॉक के लिए एनएस लिख देगा, मतलब ये नॉन स्टॉक का है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन कुछ लिख देगा, कुछ स्लैब डोर कोपिंग, ठीक है, ये कर लेगा। फॉर सीनियर डीएमई सीकेपी कुछ भी लिख सकता है। इसमें जो है फ्लैप डोर कोपिंग टू स्पेक नंबर समथिंग 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 और सीनियर डीएमई कोपिंग ये लिख सकता है। और यहाँ पे जो है आप एलपी टेंडर का नंबर भी अगर है तो आप डाल सकता है 3845 38 से 164589 इस टाइप से तो आप डाल सकता है। तो ये डायरेक्ट पीओ का नहीं है, ये आपका डायरेक्ट पीओ नहीं है। आप इसमें समझ लीजिए कि ये डायरेक्ट पीओ नहीं हो सकता है, या स्टोर टेंडर हो सकता है, और ये जो है नॉन स्टॉक टेंडर फाइल इस टाइप का। कोई नॉन स्टॉक का टेंडर फाइल करने का है तो ये देखिए पी है, या स्टोर टेंडर है, ये नॉन स्टॉक टेंडर फाइल है, ये केस नंबर है, ये एनएस मतलब नॉन स्टॉक, आइटम का डिस्क्रिप्शन, और ये आप डाल सकता है कि फॉर सीनियर डीएमई, इस तरह का चीज आप डाल सकते हो, ठीक है। और ये देखो फॉर सीनियर डीएमई सीकेपी आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि इसमें जो है एक जो है डायरेक्ट पीओ बनाने का है, स्टॉक का है, ये जो है मान लीजिए कि स्टॉक का है, तो केस नंबर डाल दिया, एनएस डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया डायरेक्ट पीओ, उसका लिख ऑन मेसर्स भेल, ठीक है, फॉर नकल ऑफ आईसीएफ कोच, ठीक है। इस टाइप का आप कुछ डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये है, लेकिन सबसे इसमें ध्यान देने का है इसका कोडिंग का स्कीम उसमें डाला हुआ है, कोडिंग का स्कीम डाला हुआ है। ये देखो यहाँ पे कोडिंग का स्कीम डाला हुआ, कैसे डाला हुआ है, ये जो है इसको स्क्रीन शेयर में करता हूँ। ये देखो यहाँ कोडिंग का स्कीम डाला हुआ है, ये सब लोग देख लो। केस नंबर, पीएल नंबर, आइटम डिस्क्रिप्शन ये डाला हुआ है। देखो ये जो है जैसे ही स्टोर टेंडर जो है पी में जाएगा और स्टॉक टेंडर फाइल, तो इसमें केस नंबर पहले, पीएल नंबर, आइटम डिस्क्रिप्शन। नॉन स्टॉक में उसी तरह से केस, उसके बाद एनएस लिख देगा, उसके बाद आइटम डिस्क्रिप्शन लिखेगा, केस नंबर लिख देगा, पीएल नंबर लिखेगा और प्लस एनएस कर देगा, जिसमें कि दोनों क्लबिंग हुआ है, और उसके बाद आइटम डिस्क्रिप्शन डालेगा। तो ये डिस्क्रिप्शन नेमिंग का सिस्टम भी बता दिया। ये कल रात को अजय रंजन वो अपना कुछ बनाया है, तो उसी के बेसिस पे सारा डिस्क्रिप्शन का नेमिंग का सिस्टम हो गया। सबको सेम नेमिंग का सिस्टम फॉलो करने का। रेट कॉन्ट्रैक्ट का फाइल जो है ये 56 सेक्शन वाला डील करता है, तो उसको हम लोग क्लास बता दिया है। जैसे आरसी का कोई रेट कॉन्ट्रैक्ट फाइल है, स्टॉक का रेट कॉन्ट्रैक्ट फाइल, तो केस नंबर, पीएल नंबर, उसके बाद आरसी लिख देगा और आइटम डिस्क्रिप्शन लिख देगा, ये हो गया, ठीक है। उसी के तरीके से जो है अगर उसको ऑर्डर डालना है तो केस नंबर, पीएल नंबर, फॉर्म नेम, आरसी और आइटम डिस्क्रिप्शन, ये इस तरह से वो कोडिंग कर देगा। ये 56 को ऑलरेडी, और 56 में ये इसलिए हम ज्यादा सबको बताएगा नहीं, क्योंकि ये 56 वाला ही सेक्शन ज्यादा डील करता है, और उसको हम कल जो है बता चुके हैं। अब जेएमपीओ जो डालने का है, तो जेएमपीओ में कोडिंग कैसे करेगा,
आप जेएमपीओ जो है आप इसको पी में जाएगा ये, और मान लीजिए स्टॉक का जेएमपीओ करना है तो केस नंबर, पीएल नंबर, उसके बाद लिख देगा जेम ऑर्डर और आइटम का डिस्क्रिप्शन कर देगा। नॉन स्टॉक का है एनएस करके जेम ऑर्डर कर देगा और आइटम का डिस्क्रिप्शन लिख देगा। उसी का से इसमें पीए दोनों है, जिसमें स्टॉक नॉन स्टॉक दोनों है, तो उसमें पीएल नंबर और एनएस कर देगा, उसका जेम ऑर्डर लिख देगा और आइटम का डिस्क्रिप्शन डाल देगा। ये बोल रहे हैं बोकारो से। हेलो, हाँ, वो जरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रहा है। ये किसी का आवाज आ रहा है, माइक ऑफ करो। बता दिया कि ये सारा जो है आप कैसे इसको फाइल का नाम देगा। इसमें केवल हम लोग परचेज का दिया है, क्योंकि परचेज वाला जो है ये करने का, इंडेंट का है, मान लीजिए इंडेंट प्लेस करने का तो केस नंबर, पीएल नंबर, इंडेंट, ठीक है, आइटम डिस्क्रिप्शन और इसके आगे एजेंसी भी लिख लीजिएगा। एजेंसी भी इसमें कहीं डाल लीजिए कि किस पे आप जो है डायरेक्ट पीओ डाल रहे हैं। उसी तरह से नॉन स्टॉक में इसमें चला जाएगा। भेल का है तो भेल में जो है एक केस नंबर डालेगा, उसका पीएल नंबर कुछ नहीं है तो कुछ लिख देगा कि मेनी पीएल लिख देगा, मेनी पीएल है कुछ लिख देगा, ताकि ये समझ में आ जाए कि ये बहुत सारा पीएल का एक ही जाता है। मेनी पीएल लिख देगा, उसके बाद इंडेंट लिख देगा, इंडेंट ये माउस से लिखने में दिक्कत होता है। उसके बाद लिख देगा कुछ लिख देगा डीएमडब्ल्यू, और उसके बाद कुछ डिस्क्रिप्शन भर देगा। ठीक है, इस टाइप से जो है ये कोडिंग करने का है। इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने का है कि सबसे पहले केस नंबर आएगा, उसके बाद पीएल नंबर आएगा, क्योंकि जब हमारे पास जो फाइल आता है तो ये केस नंबर दिखना चाहिए शुरू में। ठीक है, तो ये जरूरी है। तो ये बता दिया। फिर डायरेक्ट पीओ निकालने, ये इंडेंट का है, सॉरी ये इंडेंट का है। डायरेक्ट पीओ जो है तो डायरेक्ट पीओ जैसे आप हेल पे डालता है इस पे, और उसमें एजेंसी का नाम डाल देगा कि कौन सा एजेंसी है। नॉन स्टॉक इंडेंट डायरेक्ट पीओ ऑन एजेंसी नेम, कौन सा एजेंसी, आइटम डिस्क्रिप्शन लिख देगा। और ये जो है ये आपको छोड़ दिया है, इसमें जो है अपना डिप्टी जो है अपने हिसाब से इसका नीचे वाला बाकी सब कराएगा। ये जो जनरल मैटर है, जनरल मैटर में हम लोग कभी कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है, ये सारा जनरल मैटर हो गया इधर नीचे, ऑल आर जनरल मैटर। तो ये जो है इसमें हम लोग ज्यादा नेमिंग कंसेप्ट नहीं लगाया है। आप नेमिंग जो है उसको जितना बढ़िया नेमिंग बना सको, ये आप में जो है आपको ये करने का। तो ये मोटा मोटी परचेज का है। एक बार फिर मैं आपको समझा दूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है मिक्सचर मत बताइएगा। ऐसा नहीं कि खिचड़ी बना रहा है उसमें मटन का पीस भी डाल दिया, दैट विल बी ए गड़बड़ टाइप का चीज हो जाएगा। जब खिचड़ी बनेगा तो बिल्कुल आपको खिचड़ी का ही मसाला उसमें डालिए। तो इसमें आपको सबसे पहले जो है वो ये देखना है कि पी के साथ ये मैच करे। ठीक है, और जनरल मैटर में अभी तक हम आपको कुछ बताया नहीं है, तो ये जो है जनरल मैटर का आपको दिखा देते हैं। मान लीजिए कि ये जनरल मैटर कुछ चीज है, और ये मान लीजिए कि ये जो है आपका सर्कुलर है, ये जो है परचेज सर्कुलर। तो यहाँ पे आप कुछ कुछ लिख देगा कि परचेज सर्कुलर pertaining to wagon सेक्शन। ठीक है, ये जो है ये आपका एक, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन लिख देगा। ये डिस्क्रिप्शन लिखने का मतलब है कि ये जो है आप ये कैटेगरी भी देखिए, इसमें जी है, इसमें सेक्शनल सर्कुलर है, और इसमें परचेज सर्कुलर है। सेक्शन का सर्कुलर है और ये जी में आएगा। और कंफ्यूजन होने पे आप सीधे जो है आप उसमें चला जाएगा, जो आपका एक्सेल सीट है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से जनरल मैटर करने का है। मान लो कि इसमें जो है जी में देखो, जब जी आएगा तो उसमें केवल एक ही आएगा, ये 38 सेक्शन आएगा और कोई सेक्शन नहीं आएगा।
मतलब वैगन सेक्शन का जो जनरल मैटर है वो इसमें ये हो गया। समझ में आ गया सबको या किसी को कंफ्यूजन है? कैन समबडी स्पीक? उसी तरीके से आप मान लो कि कोई आइटम सर इन बुक मैं मैटर। हाँ बताओ। सर आपने बताया ना भेल आइटम के लिए पीएल के जगह मिनी पीएल होगा। हाँ तो मैंने पीए लिख दीजिएगा। हाँ, और कुछ स्टॉक टेंडर केस में हम लोग मल्टीपल पीएल एक साथ क्लैप करके करते हैं। हाँ तो उसमें मैनी उस- पीएल कर दीजिएगा। उसमें भी मिनी पीएल। ठीक है हाँ जिसमें मिनी है उसमें मैनी कर दीजिएगा। ठीक है सर। मतलब लेकिन केस नंबर हमेशा आगे रहेगा। ठीक है, हाँ केस ठीक नंबर है। हमेशा आगे रहेगा क्योंकि उसी के बेसिस पे हम लोग पकड़ता है। और दूसरा चीज है कि ये देख लो, अब जैसे स्टॉक आइटम एंड ग्रुप रिलेटेड मैटर जो है, इसमें बोला था कि आप डिफरेंट काइंड का फाइल बना सकता है। ठीक है, एसी डिस्क्रिप्शन सोर्स रिलेटेड, तो ये लिख सकता है कि एसी ऑफ आइटम्स ऑफ वैगन इन ब्रैकेट 38 सेक्शन। ठीक है, और फिर है आप वो डाल सकता है, आप या तो एक ही फाइल बना सकता है, नहीं तो आप जो है हर एक के लिए 36 के लिए 37 के लिए कर सकता है, या कैटेगरी वाइज ही बना सकता है। एक फाइल बना लिया एसी के लिए, दूसरा फाइल बना लिया डिस्क्रिप्शन चेंज के लिए, या एसी डिस्क्रिप्शन चेंज का है एसी एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम्स अंडर वैगन सेक्शन। ठीक है, इस टाइप का आप बना सकता है। तो ये इसको छोड़ दिया है, वो देख करके अपना बना लेगा अलग अलग। जैसे वैगन सेक्शन में 37 और 39 में कोई आइटम ही नहीं होता है, वो एक ही फाइल बना लेगा क्योंकि उसमें कुछ होता नहीं है। उसी तरह से एसी और डिस्क्रिप्शन एक साथ जाता है, तो ये भी कर सकता है, तीनों कर सकता है। एंड सोर्स रिस्ट्रिक्शन, आप एक फाइल बना सकता है, अलग फाइल भी बना सकता है, मल्टीपल फाइल भी बना सकता है। ये आपका डिप्टी लोग जो है वो डिसाइड कर देगा, और जो बेस्ट है उसको करने का। ये वाला जो चीज है इसको आप ब्लैंक छोड़ दीजिए, इसमें अभी कोई दिमाग नहीं लगाने का है। इसको जो है ब्लैंक ही छोड़ दीजिए, इसको भी आप ब्लैंक छोड़ दीजिए, ये हमेशा इंग्लिश ही रहेगा। मेन चीज फिर 5वां बार बता रहा है कौन सा जी में जाएगा और कौन सा पी में जाएगा और कौन सा मेन कैटेगरी हुआ, इसको आपको जो है ध्यान देने का है। दिस इज VVI, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज VVI। इसीलिए आज मीटिंग कर रहा है क्योंकि कल जो है वो कुछ कुछ उल्टा सीधा जो है वो बना रहा था। दूसरा आपको कल बता दिया है कि 2020 का फाइल है। जैसे कोई केस है 10/20/1 2 3 4, तो ये फाइल हो गया 2020 का, ये फाइल हो गया 2020 का। इसका पूरा करस्पॉन्डेंस साइड, फुल करस्पॉन्डेंस साइड स्कैन करना पड़ेगा, और फुल जो है नोटिंग साइड स्कैन करना पड़ेगा। ये दोनों स्कैन करके फाइल में लगाना पड़ेगा। ये जब आप फाइल बना लेगा ये वाला, तो इसके बाद जो है आपको कंटिन्यू वर्किंग, यहाँ पे देखिए कंटिन्यू वर्किंग लिखा हुआ है, ये कंटिन्यू वर्किंग है। इसमें जाकर के इसको दबाएगा तो ये यहाँ पे चला आएगा, क्रिएटेड में आ जाएगा। ये देखो ये क्रिएटेड में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये फाइल का, फिर यहाँ दिखने लगेगा। जैसे इसको अगर हम अभी दबा देगा ना ये वाला चीज को, तो ये उड़ करके इसमें इस बक्सा में चला आएगा। ठीक है, तो आपको कल जो हम बताया था कि 2020 का फाइल जो है वो पूरा फुल फाइल करने का है। ठीक है, और 2019 का आपको हम ऑलरेडी बता चुका है। करस्पॉन्डेंस साइड में जो है आपको टीसी से लेकर के लास्ट पेज तक, इसको कागज पे सब लोग लिख लो। टीसी पहला फर्स्ट टीसी से लेकर के
फर्स्ट टीसी से लेकर के लास्ट पेज तक, आज तक का जितना करस्पॉन्डेंस है पूरा स्कैन करना पड़ेगा। और नोटिंग साइड जो है वो पूरा पूरा मतलब फुल आपको जो है स्कैन करना पड़ेगा। और ये जब फुल स्कैन करके आपको ये जो आप फाइल बनाया है इसके साथ वो अटैच करना पड़ेगा। ये तो आपको बता दिया कि फाइल का नेमिंग, पहला बताया कि फाइल नेमिंग सिस्टम क्या होगा। दूसरा आपको बताया कि मिक्सअप नहीं करने का है, मिक्सअप आप नहीं करेगा। तीसरा बताया कि आप जो है 2020 का फाइल कैसे करेगा और 2019, 18 तरह का फाइल आप कैसे करेगा, जो डिप्ट करेगा, जो फाइल जो आपके पास आएगा कंसिडरेशन के लिए उसी को आप स्कैन करके बनाएगा। ऐसा नहीं कि 17 का आप जो है पूरा फाइल आप बनाने लगा। जो फाइल डीपी एक्सटेंशन के लिए आ गया उसके लिए आएगा तो आप उसको स्कैन करके वो पुटअप करेगा। वो बता दिया आपको 2019 का फाइल कैसे करने का है। इसमें जो है टीसी से लेकर के लास्ट पेज तक और नोटिंग पूरा मतलब पेज 1 का। चौथा चीज आपको बता रहा है कि जब आप स्कैन करेगा तो फर्स्ट जो पहला बार जो फोटो खींचेगा वो पेज 1 का होना चाहिए। जो फर्स्ट पेज होगा, या मान लीजिए कि आप टीसी से कर रहे हैं, टीसी का पहला पेज 191 है, 191 से लेकर के मान लीजिए 271 तक जो है, 270 तक का जो है वो पूरा आपको स्कैन करना है। तो पहला जो फोटो खींचेगा 191 का होना चाहिए। ठीक है, ये फोटो जो आप खींचेगा। एक और हम बता देता है, पांचवा चीज क्या याद करने का है। ये पांचवा चीज जो है 10 दिन तक केवल डिप्टी के थ्रू कराएगा। आप डिप्टी सीएमएम जो है उनको दिखा करके करेगा। ये 10 दिन तक जो है 10 डेज जो है आप डिप्टी सीएमएम के गाइडेंस में करेगा। ये गाइडेंस में करेगा ताकि आपका जो है मिक्सअप नहीं करे, मिक्सअप को अवॉइड करना है, हम बता दिया। तो 10 दिन तक जितना भी है आप डिप्टी सीएमएम के गाइडेंस में करेगा। नेक्स्ट 10 डेज और इस टाइप का। और इसको जो है 10 दिन आप डिप्टी आपको ये बताएगा कि कैसे करने का है। आप उसको एक कागज पे लिख के ले जाइए, वो उसके ऊपर ओके लिख देगा कि आप फाइल कैटेगरी क्या रखेगा। मेन चीज है कि फाइल कैटेगरी क्या ये क्या रखने का है, तो इसमें गलती नहीं करने का है। ठीक है, ये क्लियर हो गया? हाँ सर। सबको क्लियर हो गया? तो सारा लोग इसको बढ़िया से समझ करके इसको करना। तो ये पहले था, ये इसका आपको बता दिया हम। ये जो है अब इसको जो है एक और मान लीजिए कि कोई दूसरा सेक्शन का, जैसे सेल्स सेक्शन का दिखता है। ये तो परचेज का हो गया ना, ये परचेज का हो गया। तो परचेज वाला डीलर, अच्छा परचेज वाला डीलर को ये बता दिया। उसके बाद जो है एक और ये है कि आप मान लीजिए कि नॉन परचेज वाला कोई एक आदमी है, उसको मैं बता देता हूँ। इसको लॉग आउट साइन आउट कर लीजिए। ये किसका आ गया, लॉग आउट हुआ, साइन आउट कर लिया। ठीक है, अब जो है ये देखिए ये स्क्रीन शेयर हुआ नहीं हुआ?
और स्क्रीन से हुआ है? हाँ सर हुआ। हाँ। ये रंजीत का अकाउंट है। अब इसमें देखिए ये नॉन परचेज से रिलेटेड है। इसको हम लोग जो है मान लीजिए क्रिएट न्यू में उसको रंजीत को फाइल क्रिएट करने का, वो सेल्स सेक्शन का स्टाफ है। ये देखो ये जो है ना ये रंजीत दास गुप्ता, ये सेल सेक्शन का स्टाफ है, ये सेल का स्टाफ है। इसका देखते हैं इसमें क्या है। इसमें ये फिक्स है, इसमें कोई दिमाग लगाने का ही नहीं है, पहला दोनों में। तीसरा में सेल है, इसमें भी एक ही है तो सेल सेक्शन हो गया। चौथा हो गया इसमें 1 2 3 4 5 6 कैटेगरी दिया हुआ है। तो ये जो है जैसे टारगेट का है तो टारगेट वाला स्टाफ मैटर, रिपोर्ट, पॉलिसी, अदर्स, डिस्पोजल। तो मान लीजिए डिस्पोजल डाल दिया, यहाँ पे क्या डाल दिया, डिस्पोजल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया डिस्पोजल। ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसमें अदर मैटर, सेल रिपोर्ट, स्क्रैप डिस्पोजल, ये तो इसमें कौन सा होगा? यहाँ पे भी 6 था, यहाँ पे भी 6 है, तो 1 to 1 मैच कर रहा है। तो इसमें कौन सा डिस्पोजल सर, होगा? कोई आदमी? स्क्रैप डिस्पोजल, हाँ हाँ, स्क्रैप वेरी गुड। डिस्पोजल। हाँ वेरी गुड, स्क्रैप डिस्पोजल। तो ये दोनों जो है आपका मिल गया, ये हो गया और ये दोनों मिल गया। ठीक है, तो ये राइट हो गया। ठीक है, और उसके बाद देख लीजिए ये जो है, उसके बाद चूज, इसमें एक कैटेगरी उसको चूज करने का है। स्क्रैप डिस्पोजल में जो है हर एक के लिए ये सब उसको ये लिखा हुआ है, तो वो चूज कर लेगा। इसमें मिसलेनियस स्क्रैप ऑफर है, और इसमें जो है वो फाइल का नेमिंग सिस्टम कुछ लिखेगा। ठीक है, ये लिख देगा मिसलेनियस स्क्रैप ऑफर्स फॉर 2020-21। ये जो है इसको मैं गायब कर देता हूँ। ठीक है, तो ये सारा मिसलेनियस स्क्रैप ऑफर फ्रॉम 2021 का हो जाएगा। उसी तरह के से मान लीजिए कि रेट कॉन्ट्रैक्ट स्क्रैप फाइल जो है, ठीक है, तो स्क्रैप सेल, तो इसमें उसको कुछ लिखना है तो वो अपना इसमें कुछ लिखेगा। और मान लीजिए यहाँ पे है पॉलिसी, तो इसमें कौन सा आएगा, इसमें कौन सा आएगा? सर स्क्रैप सेल पॉलिसी भी हो सकता है। हाँ ये वही है। इसमें इसमें देखो, इसमें 6 है, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6, तो हर एक के लिए एक एक है। ठीक है, तो वो उसमें लिख देगा, जैसे सेल टारगेट है तो यहाँ पे टारगेट होगा। ठीक है, तो इसमें लिखेगा स्क्रैप सेल टारगेट एंड एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, एंड एनुअल रिपोर्ट फॉर 2020-21। ठीक है, इस टाइप से वो कुछ लिखेगा। ये डिप्टी जो है, रेस्पेक्टिव डिप्टी बता देगा कि उसको कैसे कोडिंग करने का है। ठीक है, इसमें अभी ये पूरा दिख नहीं रहा है, अभी ये जो है ना इसको हम लोग लंबा कर देगा। ये वाला जो दिख रहा है स्क्रैप सेल टारगेट, ये पूरा स्क्रीन पे आएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक आएगा, उसमें सब कुछ लिखा रहेगा। जैसे ये जो है ये इतना बड़ा नहीं आएगा, ये इतना बड़ा आएगा, तो मतलब कि ये पूरा ये नाम जो है जैसा दिखा देना सर, एक्सेल फाइल दिखा दिया, एक्सेल पूरा फाइल आएगा। दिखाएगा। ये जो है एक्सेल फाइल, उसमें पूरा नाम आएगा, तुमको उससे कंफ्यूजन नहीं होगा। ये जो है ना, ये अभी क्या है कि अभी डीलर लोग कंफ्यूज कर जाएगा कि ये लेटर इसमें लगेगा कि उसमें लगेगा। तो ये जो है आप ये जो है आप इसमें कर लेगा। एक मिनट, स्क्रीन शेयर, ये देखो
ठीक है, ये देखो, ये जो है ये सेल का है ना? ये देखो, ये जो है सेल का है, देखो सीरियल नंबर 1, ये टारगेट हो गया। फाइल का हेडिंग, ऊपर वाला जो हेड है उसको टर्शियरी हेड बोलते हैं। सब्जेक्ट कैटेगरी हो गया ये पूरा चीज आएगा। अभी हम लोगों को करें कि ये पूरा चीज जो है उसी में आएगा। तो इस फाइल में आप क्या क्या चिट्ठी डाल सकता है? ऑल स्क्रैप सेल रिलेटेड नोटिंग्स, अप्रूवल एंड कम्युनिकेशन इन फाइल एंड एनुअल रिपोर्ट ऑफ सेल, टारगेट एंड अचीवमेंट ईयर वाइज। इसमें लिख दिया है कि ये ईयर वाइज बनेगा। ये देखो यहाँ पे सब में लिखा हुआ है, ये ईयर वाइज फाइल बनाना होगा। ये भी ईयर वाइज फाइल बनेगा। ये सिंगल फाइल बनेगा, ये वाला जो है सिंगल फाइल बनेगा, ये ईयर वाइज नहीं बनेगा। उसी के तरह से जो है ये भी सिंगल फाइल बनेगा। उसी तरह से ये ईयर वाइज फाइल बनेगा, ये यूनिट एंड ईयर फाइल बनेगा। ठीक है, तो जैसे यूनिट है बंडा मुंडा BNDM, और उसके बाद लिखेगा 2020-21। तो नहीं, ऐसे ही फोन किया था ये सर। मेजर हेड क्या है, माइनर हेड क्या नाम है, मेन हेड क्या है? जो आपका जो भी आता है ना, जो हमने EDP आपका रिपोर्ट जो आपका दिए थे ना सी साहब को एक बार, हाँ उसको आज निकाल के देख रहा था। मैं कहता हूँ अपडेट को पूछा था, बताओ कल तक हो जाएगा सर, बोलो रन करेगा आज। वो ठीक है, ऑडियो ऑफ करो। मेजर ग्रुप, हाँ मेजर ग्रुप और मेन ग्रुप जो बोलता है। तो मेजर ग्रुप तो ठीक है सर, वो क्या नाम है, मेन ग्रुप तो आपका PL नंबर का पहला। हेलो, चलो ठीक है, ऑफ हो गया। उसी तरीके से देखो, ये पॉलिसी का जो है, पॉलिसी का 2 फाइल है, एक रेलवे बोर्ड सेल पॉलिसी का और एक जोनल, ये सब सिंगल फाइल बनेगा। ठीक है, उसी तरह से डिस्पोजल का अनेक रकम का फाइल है। ठीक है, वो सबके आगे लिखा हुआ है कि कौन सा फाइल जो है अकेला बनाना है, कौन सा फाइल दुकेला बनाना है। तो इसमें जैसे डिस्पोजल का देखो, इसमें बहुत अनेक है। रोलिंग स्टॉक अलॉटमेंट फाइल, FDP एंड BSV एक्सटेंशन, सेल कैंसिलेशन एंड रिफंड फाइल, इस टाइप का है। उसी के तरीके से रिपोर्ट का जो है, ये भी कहीं पे फाइल रखा हुआ है, रिपोर्ट का फाइल। ठीक है, ये अदर फाइल है, सेल रिलेटेड अदर मैटर्स जो है, ये इसके बारे में जो है ये बहुत सारा फाइल है। स्टाफ मैटर ये उसमें अभी छूटा हुआ है, उसको इंक्लूड करने का। स्टाफ को अगर किसी को लीव पे जाना है, किसी को ड्यूटी पे जाना है, किसी को अवार्ड देने का है, कोई आता है एप्लीकेशन कुछ लगाता है, तो ये सेक्शन वाला जो है उसको एक एक करके जो है उसको ये कर देगा। मास्टर रोल जो है, इसका भी एक फाइल जो है सेक्शन में मास्टर रोल का भी फाइल रखेगा। तो ये 7 किस्म का जो है उसको कैटेगरी हेड हो गया। ये कैटेगरी हेड हो गया, और कैटेगरी हेड हो गया, और ये हो गया नंबर्स ऑफ कैटेगरी हेड इज 7। एक का तुमको समझ में आ गया? एक का रंजीत दास गुप्ता, हेलो, एक का और रंजीत दास गुप्ता समझ में आ गया? हेलो, समझ नहीं आएगा सर, कभी समझ नहीं आएगा। हाँ, कभी भी समझ नहीं आएगा, कभी समझ में नहीं। एक का कोई है कि नहीं है? एक का रंजीत दास गुप्ता है अभी? कौन है सेल सेक्शन का कौन है? और दूसरा एक ये फाइल जो है डिप्टी को ध्यान देने का है कि जो सिंगल फाइल जो क्रिएट करो ना, सबसे पहले सिंगल फाइल वाला क्रिएट कर लो, क्योंकि वो सीरियल नंबर 1 सीरियल नंबर 2 करके आएगा इसमें।
जैसे ये सिंगल फाइल है, ये भी सिंगल फाइल है, तो इसमें जो है मान लो सीरियल नंबर 1 आ गया, सीरियल नंबर 2 आ गया पॉलिसी का, उसके बाद जो है 3 4 5 जो है, इसके बाद अगर कोई फाइल क्रिएट करना वाला आएगा, जैसे इसमें जो है इसमें मिक्सचर वाला है नहीं, इसमें मिक्सचर का है नहीं, ये जैसे ये सिंगल फाइल है, ये भी ये सारा सिंगल फाइल है, तो इसमें ध्यान देने का कि जो सिंगल फाइल है उसको सबसे पहले क्रिएट कर लीजिए ताकि उसका नंबर ब्लॉक हो जाए, 1 नंबर और 2 नंबर इस टाइप से आएगा। तो हमने बता दिया क्यों करने का है, ये आप थोड़ा सोचिए समझ में आ जाएगा। तो पहला है कि फर्स्ट क्रिएट सिंगल फाइल और नॉन परचेज। ये नॉन परचेज के लिए मैं बता रहा हूँ, ये नॉन परचेज के लिए जो है फर्स्ट क्रिएट सिंगल फाइल, उसके बाद जो है बाकी सब्सिक्वेंट फाइल क्रिएट कीजिएगा, ईयर वाइज फाइल उसके बाद क्रिएट कीजिए और उसके बाद जो है बाकी सब फाइल क्रिएट कीजिए। तो ये आपको ध्यान देने का है। इसी टाइप का अगर आप ये देखोगे बाकी सेक्शन का भी बना हुआ है, हम दिखा देता है एक बार। ये जो है बाकी सेक्शन का कहाँ बना हुआ है, ऑडिट एंड अकाउंट्स, ये देखिए ये दिख रहा है स्क्रीन, स्क्रीन आ गया, स्क्रीन आ गया। हाँ सर, आ दिख रहा है सर, दिख रहा है। वेरी गुड। तो इसको जो है ये देख लो, इसमें ये है ऑडिट एंड अकाउंट सेक्शन का जो है, ऑडिट सेक्शन का है जो हमारा ऑडिट कोड से जो इसको एक हम लोग बनाया है। इसमें देखो इसमें 5 मैटर है, 1 2 3 4 ये 5। इसमें स्टोर्स आर्बिट्रेशन मैटर है, स्टोर्स कोर्ट केसेज है, आरटीआई है, सीपी ग्राम है, ऑडिट रिलेटेड केसेस है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 तरह का केस हो गया। और इसमें जो है आर्बिट्रेशन फाइल ये केस वाइज रखने का है। मान लीजिए कि 10 आर्बिट्रेशन फाइल है तो 10 का केस हो जाएगा, 10 केसेस के लिए 10 फाइल्स हो जाएगा अलग अलग। ये कॉमन फाइल है, ये जो है ये कॉमन फाइल है। मान लीजिए कि बोला कि कतो आर्बिट्रेशन केस आते सीओएस ऑफिस में, तो ये सब लेटर का रिप्लाई करने के लिए सिंगल फाइल जो है इसको मेंटेन करने का, तो इसको सबसे पहले खोल लेना, ठीक है, ओपन फर्स्ट, और उसके बाद बाकी सब जो है ये सब केस जो है आप खोल सकते हैं। उसी के तरीके से सारे कोर्ट केसेस का जो है 1 सेपरेट फाइल, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का है, वो केस नंबर है 1 2 3 4 5, तो कोर्ट का खोल लीजिए, इसका जितना भी है ये कर लीजिए। इसमें जो है ये सेक्शन अब डील करेगा ऑल सुप्रीम कोर्ट केसेज, ऑल हाई कोर्ट केसेज, लोकल कोर्ट केसेज और एमएसएमई फैसिलिटेटर काउंसिल, इसका भी केस जो है अभी आना चालू हुआ है। सो ऑल दिस केसेज बी डेल्ट बाय दिस सेक्शन नाउ। तो कोर्ट केस मतलब कि कोर्ट सेक्शन। आरटीआई का कोई आता है, आरटीआई का कोई रिक्वेस्ट आता है और डिस्पोजल, उसको ये हो जाएगा, और कोई अपील आता है उसका डिस्पोजल, उसका 2 फाइल हो जाएगा। उसी के तरीके से सीपी ग्राम का जो है जो भी आता है वो सीपी ग्राम ये हो जाएगा। और उसी तरीके से ऑडिट पारा जितना भी है, ऑडिट रिलेटेड केसेज है, जैसे ड्राफ्ट पारा, प्रोविजनल पारा, ये सब केस वाइज फाइल होगा। और ये जो है एक कॉमन फाइल होगा, ये सिंगल फाइल होगा, एटा सिंगल फाइल। अजय रंजन, ये सिंगल फाइल वाला बहुत जगह मिसिंग है। हेलो,
ये सिंगल फाइल होगा, इसमें की सारे तरह का रिपोर्ट, लेटर, क्वेरी, प्रोग्रेस रिपोर्ट, कम्युनिकेशन, इस तरह का जो है आपको चीज डालना पड़ेगा। तो ये चीज जो हो गया ये है। इसका मास्टर रोल जो है आईसी के साथ क्लब है, वो एक ही सेक्शन में काम करेगा। ये सब सेक्शन टाइप का चीज है, ये सब सेक्शन है। स्टाफ का पूरा मैटर जो है आईसी वाला ही डील कर लेगा। तो ये आपका है कोर्ट एंड आर्बिट्रेशन। ये पहले एमएमपी डील करता था, इसको हम लोग यहाँ से हटा करके इसको हम लोग आईसी में ले गया, ठीक है। और कुछ कुछ इस सेक्शन में नया चीज एमएससी फैसिलिटेशन काउंसिल, सीपी ग्राम, ये जो है ये नया ऐड कर दिया, ठीक है। तो इसको ये आपको बता दिया, 2 नॉन परचेज को बता दिया, 1 परचेज को बता दिया। सबको क्लियर हो गया भाई? बताओ, एनीबॉडी हु इज नॉट क्लियर? परचेज में कौन बताएगा? एक आदमी बताओ। चलो हम समझ लेते हैं कि सबको क्लियर हो गया होगा। दूसरा जो है ये अभी 2 नया सर्कुलर इशू हुआ है। पहला जो आप एमए बनाता है, उसमें एमए जो आप लोग डिफरमेंट करता था, उसमें क्या है, जब आप डिफर करता था तो उसमें कॉमेंसमेंट डेट नहीं आता था। कॉमेंसमेंट डेट जो है कब से डीपी चालू होगा, जैसे 1/4/2021 से चालू होगा, ये नहीं आता था, ये आप रिमार्क में लिखता था। तो अब जो है वो आपका जो है उसमें दिखेगा। अभी जो आप एमए बनाएगा उसमें 1/4/21 कमेंसमेंट डेट जो है भरने के लिए आपको जगह देगा। तो जब भी आप एमए बनाएगा उसमें ये डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के बेसिस पे अब फंड बुकिंग हो रहा है। अगर ये नहीं डालेगा तो ये जो है फंड बुकिंग करेंट ईयर में हो जाएगा। जैसे कि हम आपको एग्जांपल बताता है, मान लीजिए कोई एक फर्म है, नकल है, ये नकल है, इसका डीपी दे दिया 31/10/2022 और कमेंसमेंट भरा नहीं, तो इसका फंड बुकिंग हो जाएगा, इसमें आ जाएगा 2020-21 में हो जाएगा। क्योंकि कंप्यूटर समझेगा कि चूंकि ये नहीं है तो इसको फर्म वाला कल भी इसको सप्लाई कर सकता है। समझ में आ गया? तो ये जो जितना भी आप डीपी बनाएगा उसमें जो है इस चीज को आपको देखने का है कि आप कमेंसमेंट डेट दीजिए। ये जितना भी न्यू एमए अभी बनाएगा, जितना भी न्यू एमए बनाएगा उसमें जो है कमेंसमेंट डेट जो है देना जरूरी है। और जो ऑलरेडी एमए निकल गया है, एमए जो कि निकल गया है, एमए जो आउट हो गया है, उसके चलते एमएमआईएस में जो है एमएमआईएस में गलत फंड बुकिंग हो गया। तो आप जो है इसको 20 दिन के बाद जो है ये सारा एमए निकाल करके उसमें कमेंसमेंट डेट डाल देगा। जितना भी एमए निकाला है जो डिफरमेंट वाला, उसमें एक और एमए निकाल देगा जिसमें कि कमेंसमेंट डेट भर देगा सिस्टम में, ताकि उसका जो है फंड का बुकिंग जो है हो जाएगा। इसके लिए कोई वेटिंग नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो है लोकल अकाउंट जो है उसको नेक्स्ट ईयर में ही वो डाला है। तो ये जो आप एमए निकाल रहा है ओनली टू कि वो सेक्शन में आपका एमएमआईएस में ठीक हो जाए, उसके लिए निकाल रहा है। तो इसमें कोई वेटिंग नहीं लगेगा। तो ये आपको बता दिया ये करने के लिए। ये है एक नया सर्कुलर निकला है, ये पता नहीं कितना लोग को मालूम है, कितना लोग को मालूम नहीं है। एक आईपीसीपी का नया सर्कुलर निकला है, ये सबको मालूम है? सारे डीलर जानते हैं नया आईपीसीपी वाला? कोई बता सकता है नया आईपीसीपी वाला सर्कुलर क्या है? नोबडी इज अवेयर। डिप्टी लोग कुछ बताता नहीं है क्या? डिप्टी लोग अगर नहीं बताएगा तो फिर तो सीएमएम तो बताने से रहा। वी कैन ऑलवेज
एक आध बार बता सकता है, बट रोज रोज तो बताएगा नहीं। ये जो है ये जो है, बस तो इसका कहाँ गया? एक मिनट होल्ड कीजिए, तो वेबसाइट पे आ जाएगा। ये जो है ये आपको जो है सर आईपी सर्कुलर सर, एक कैटेगरी एंड सेफ्टी कैटेगरी आइटम का 12 मंथ सर, हाँ वो एक चार्ट से सर। हाँ और जो सर बी कैटेगरी का है वो भी एक चार्ट से है। हाँ और सी और डी कैटेगरी 16 ग्रुप टू 19 ग्रुप एंड 29 45 हाँ। to 49 and 50 to 59। वेरी गुड, वेरी 60 to गुड, यू हैव रेड द सर्कुलर, वेरी गुड। अच्छा हाँ, फिर मैं हम तापस बता बोल रहा हूँ देता है, सर, कौन बता रहे हैं? तापस बोल रहा हूँ, WTA डीलर सर। हाँ बढ़िया है। ये देखो इसमें जो है एक सर्कुलर निकला है, इसको आप समझ लो। इसमें क्या है, इसमें दो तीन चीज बोला गया है। ये जो है ये पढ़ने का है, ये बेसिकली जो है 10% का TOR हम लोग को अचीव करने का है, ये एक कंसिडरेशन है। और हम लोग का प्रोक्योरमेंट जो है वो फास्ट हो गया, तो ये दोनों चीज को ध्यान में रखते हुए ये सारा IP और सारा CP ये चेंज हो गया। तो आप इसमें आप इसको ऐसे समझ लो कि अभी आप देखो IP CP क्या क्या चेंज हो गया है। जितना भी A कैटेगरी और सेफ्टी आइटम है उसका CP जो है वो 1-4 से चालू होगा। उसी तरह से B कैटेगरी का भी CP 1-4 से चालू होगा। C एंड D कैटेगरी का 1-4 से चालू होगा, और कुछ ग्रुप का 1-6 से चालू होगा। ये सब डीलर जो है IP CP जानता होगा। तो ये 1-4 से हो गया, और एक जो है जो कि ऑब्सोलीट आइटम जो होने वाला है उसमें मेनली हम लोग डाला है, जैसे आपका कुछ जो है कुछ ग्रुप डाल दिया, ऑब्सोलीट मत बोलिए, इसमें बहुत सा ग्रुप जो है। तो 1-4 से 3 का है ये कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, और एक का 1-6 है। और इसका IP जो है वो चेंज कर गया। IP देखो A कैटेगरी का 12 महीना है, B कैटेगरी का 10 महीना है, C कैटेगरी का 8 महीना है। तो मान लीजिए कि कोई एक जो है, मान लीजिए 1-4-21 का ये CP है, तो इसका IP कितना हो जाएगा भाई बताओ? ये कब डिमांड इसका प्रिंट होगा? ये मान लो कि 33 ग्रुप का है, 33 एक PL डाल देता है, 1 2 3 4 5। तापस इसका डिमांड कब प्रिंट होगा? ये ग्रुप का डिमांड कब प्रिंट होगा? सर 1/4/2021 का है, मतलब 1/4/2021 के 1 महीना पहले होना चाहिए सर। अरे ये तो CP हो गया ना। हाँ, CP मतलब जब से माल चाहिए ये 1/4/21, तो ये 8 महीना पहले होगा उसका डिमांड प्रिंट। 8 महीना पहले होना चाहिए सर। मतलब कि 1/8/2020 को इसका डिमांड प्रिंट होगा। समझ में आ गया? इसका डिमांड जो है 1/8/2020 को प्रिंट होगा। ये देखिए इसका जो है, फिर से हम बता देते हैं। CPU हो गया, ये PL है, इसका CP 1/4/21 से 31/3/22 तक है। तो डिमांड कब जनरेट होगा इसका? डिमांड जनरेट होगा आपका 1/8/20 को हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और उसी तरह से इसका 1/6 है, तो इसका हो जाएगा 1/6/21 से लेकर के
31/5/22 तक ये हो गया आपका सीपी, और डिमांड जो हो जाएगा इसका 1/10 ये 20 को ये डिमांड जनरेट होगा। तो आपके पास हर एक परचेज ऑफिसर को 8 महीना का टाइम ये आइटम खरीद दे। इसमें मोस्टली डीए केस आएगा, इसलिए सारा परचेज ऑफिसर आराम से इसको खरीद सकता है, क्योंकि इसमें टीसी नहीं है। 2 महीना टीसी का बच जाता है। ये सी एंड डी कैटेगरी है। मोस्टली जो है आपका डीए केस होगा, तो डीए केस को 8 महीना में उसको सेटल कर देना पड़ेगा। 2 महीना में सेटल करना पड़ेगा, 3-4 महीना फर्म को ये देने का है। और चूंकि इसका सीपी 1/6 से चालू हो रहा है, तो हमेशा डीपी कमेंसमेंट जो है 1/4/21 दे दीजिएगा। ऐसा नहीं कि पूरा माल इसी साल ले लीजिए। तो ये हमेशा इसको ध्यान में रखने का है। ये आपको बता दिया। ये सर्कुलर सब लोग पढ़ लो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर्कुलर फॉर ऑल द डीलर। सारा डीलर को बहुत जरूरी है। इसमें जो है ये आईपी और सीपी का जो है ये चेंज है। ये आपको जो अभी हम एक्सप्लेन कर रहा था। दूसरा चीज है कि इसको जो है स्टैगर डिलीवरी देने का है। ये भी इस सर्कुलर में बोला गया है। ये देखो, इसमें ये देखो स्टैगर डिलीवरी, ऑलरेडी हम पहले भी बताया था। ये पुराना सर्कुलर है, उसी का जो है। अगर 10 लाख के नीचे का कोई केस है तो उसको सिंगल लॉट में माल ले लो। 10 लाख से 75 लाख का कोई केस है तो 2 या 3 लॉट में माल ले लो। 75 लाख से ऊपर का है तो इसको 3-4 लॉट में ले लो। तो ये सारे डिपो ऑफिसर्स को, ये हेडक्वार्टर ऑफिसर को ये ध्यान देने का है कि वो जो है वो स्टैगर डीपी दे देगा, नहीं तो फिर जो है वो एक ही बार में माल जो है वो पूरा आ जाता है और डिपो में वो पूरा भर जाता है। और ये जो आपका ये है जो सेल्फ लाइफ आइटम है, स्पेशल केयर इज नीडेड फॉर सेल्फ लाइफ आइटम and A and B category item to ensure delivery in multiple lot. At the time of floating of tender, multiple lot delivery to be stipulated. तो ये सर्कुलर का कॉपी ले लीजिए। ये चीज नया एक ऐड किया गया है। इसमें यही लिखा गया है कि एज अमेंडेड सीपी नाउ स्टार्ट्स इन अप्रैल जून। मतलब जितना भी सीपी है वो अप्रैल और जून में ये स्टार्ट होगा। कॉमेंसमेंट जो है आप उसमें स्टिपुलेट करेगा पीओ में 1 अप्रैल ऑफ नेक्स्ट ईयर। मतलब कि 1/4/21 लिखना जरूरी है। अगर कुछ आईपी रिक्वायरमेंट है तब आप उसको करेंट ईयर में ले सकता है। क्या है कि 1/4/21 आप लिखेगा ताकि वो फॉर्म वाला जो है वो सारा कुछ मटेरियल जो है आपको वो नेक्स्ट ईयर में दे। तो ये सर्कुलर जो है ये अभी हाल में ही इशू हुआ है, इसको देख लो। ये सर्कुलर इशू हुआ है आपका, ये ज्यादा दिन नहीं हुआ है। ये वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। ये जो है ये 27/5 को हुआ है, वेबसाइट पे मिलेगा। जो कि वेबसाइट सबको आना चाहिए, उसको बार बार मैं बताऊंगा नहीं। व्हाट्सएप में भी है सर, वहां से डाउनलोड कर लो। और व्हाट्सएप में मिल भी गया है सर। व्हाट्सएप में हाँ। तो बहुत बढ़िया। व्हाट्सएप पे एक बार और लोड कर देंगे और वेबसाइट को विजिट करो, ऐसा नहीं। सर और एक और सर्कुलर अभी इशू हुआ है। ये आज जो है आपको वो देगा वीरेंद्र। इसमें जितना भी जिसका ओरिजिनल डीपी जो है, कोई भी फर्म का जिसका कि ओरिजिनल डीपी 23 मार्च के बाद का है, जिसका ओरिजिनल टर्मिनल डीपी 23 मार्च के बाद का है, मतलब मोदी जी जिस दिन लॉकडाउन पीरियड अनाउंस किए, अगर उसका ओरिजिनल डीपी है तो उसका डिफरमेंट का और रिफिक्सेशन का एमए का प्री वेटिंग नहीं लगेगा। ऐसा नहीं कि अगर 5 करोड़ का केस है और उसमें उसका डीपी 1/4/2020 को था तो उसका जो है वेटिंग में नहीं जाएगा उसका एमए। फंड नोटिंग वो बाद में कर लेगा। उसका भी ऑर्डर जो है आज व्हाट्सएप पे ये वीरेंद्र विवेक छोड़ देगा। उसको ऑर्डर बढ़िया से पढ़ लीजिए और अकाउंट्स के पीछे मत घूमिए। एफएनसीओ ये एफएस जो है वहां से सारा फाइल उठा लीजिए जिसका ये है क्या बोलते हैं वीरेंद्र, इसको डालो तो इसमें, ये तुम डाल दिया है इसमें।
वीरेंद्र, सर अरे ऑर्डर बन गया तुम्हारा? ऑर्डर बन गया है सर, लेकिन वो अभी डाल नहीं पाएंगे सर। अच्छा ठीक है, हम उसको डाल देता है, कोई बात नहीं। वो ऑर्डर दिखा देता है, उसमें क्या करने का उसको भी समझ लो, क्योंकि अभी जो है वो ताजा ताजा है, उसको अभी तुमको करना। जस्ट मिनट। ये देखो, ये पता नहीं सबको दिख रहा है ये स्क्रीन ये लिखा है रिलीज ऑफ एमए फॉर फिक्सेशन ऑफ डीपी एंड डिफॉर्मेट विदाउट वेटिंग। इसमें लिखा है कि जिसका ओरिजिनल डीपी जो है उसको आप पढ़ लीजिएगा। जिसका ओरिजिनल डीपी जो है, ओरिजिनल टर्मिनल डीपी जो है 31/3/2020 के बाद का है, उसमें जो है वेटिंग नहीं लगेगा। ठीक है, बाद में उसको फंड नोटिंग करा लीजिएगा, और जो भी पेपर ओपर है उसके यहाँ, अभी अकाउंट्स के यहाँ आदमी नहीं आ रहा है बहुत सारा। लिखा है अगेंस्ट ऑल पीओ वेयर देयर इज नो चेंज इन टोटल क्वांटिटी एंड टोटल वैल्यू द एमए फॉर फिक्सेशन ऑफ डीपी ड्यू टू एफएमसी डिफरमेंट ऑफ डीपी विल बी इशूड विदाउट एनी वेटिंग एट दिस स्टेज as there is no additional expenditure or change in total quantity। तो ये जो है ऑलरेडी ये ऑर्डर निकल गया है, और इसको जो है, इसमें जो है ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओरिजिनल जो है उसका टर्मिनल डीपी जो है लॉकडाउन पीरियड का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो एक्सटेंड करके जो है 1/4 किया है, और उस तरह का चीज है तो आपको उसमें समय वेटिंग लेगा। द प्रोसीड्योर फॉर फिक्सिंग डीपी ऑफ दोज POs of firm where terminal DP was before 21/3। ठीक है, ओरिजिनल, ये भी ओरिजिनल डाल देना। विवेक, विवेक हाँ सर, इस यहाँ पे भी हाँ ओरिजिनल सर। डाल दीजिएगा, यहाँ पे भी ओरिजिनल टर्मिनल डीपी डाल दीजिएगा। ठीक है, जिसका 31/3/20 के पहले था ठीक है सर। उसको आपको जो है उसका जैसे वेटिंग लगता था पहले वैसे ही लगेगा, और जो सेंट्रलाइज्ड इंडेंट जो आप बनाए हैं वो भी बिना वेटिंग का जाएगा, और फंड नोटिंग जो है वो बाद में कर लेगा। तो जितना भी ये तापस का जो केस है वो सब जो है वो एमए आज निकाल दो, आज सारा एमए आज निकाल दो। हम लोग निकल गया, हाँ निकल गया सर सब। वो तेल मेरा का बात, WT का डिफरेंट हम निकल गया। ऑयल का क्या हुआ? POL का उसी तरीके से, भेल का आइटम का उसी तरीके से, माइको का आइटम का उसी के तरीके से, आपका ये वाला जो आइटम है वो जो सारा इंडेंट पिंडेंट निकाल दीजिए इसको। और FNCO का WS का भी कॉन्करेंस है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अकाउंट्स वाला जो है सीनियर FA नोस की इसको क्या करने का। तो ये जो है एक शॉर्ट सेशन था, क्योंकि इसमें काफी कुछ ये था, लोगों को मालूम नहीं था। अब किसी को कोई कंफ्यूज, पहला काम है कि आपका डिप्टी जो है, जो भी आप फाइल क्रिएट करेगा वो 10-15 दिन तक आपका डिप्टी जो है उनसे पूछ के करेगा। कोई गलती नहीं होना चाहिए, कोई मिक्सअप नहीं होना चाहिए, फाइल का नेमिंग का सिस्टम और इस टाइप का कोई कंफ्यूजन होने पे अगर किसी को कोई शक है तो हमसे भी पूछ सकता है। और ये जो है आप अजय रंजन से पूछ सकते हैं, और बाकी डिप्टी जो है उससे भी पूछ सकते हैं। किसी को कोई सवाल है अभी तो बताओ, क्योंकि आज जो है हम लोग जल्दी से ये सेशन खत्म करेंगे। सर हाँ बोलो। सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि वो जो आप जनरेट किया है, मैंने हम लोग जो नया फाइल प्रोसेस किया, जनरेट करने के बाद क्रिएट पे चला जाएगा, और वहाँ पर तो जो ड्राफ्ट ऑप्शन दिया है सर, वो किस काम में आएंगे? वहाँ पर तो आप दो जाकर ऑप्शन है ना, के एक थोड़ा बहुत कंप्लीट है, आप एक ड्राफ्ट है।
डिप्टी के साथ मिल करके ये टिक टुक कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि उस इसमें फाइल आता है। ड्राफ्ट है उसमें जो है आपको पता चल जाएगा, उसमें काम करते करते सीख जाइएगा। पहले आपका बोल दिया कि सबसे पहला काम हुआ कि एक टेंडर का फाइल क्रिएट करना। जैसे पहले आप फूड का फाइल आता था, उसके ऊपर नाम लिखता था, उसके ऊपर अपना नाम लिखता था, उसके नीचे आप डिमांड लिखता था, तो वो सब चीज जो है आपको ये करने का है। और उसके नीचे पुराना फाइल 2019 का क्रिएट करने का है, तो आप पहले करस्पॉन्डेंट साइड उसका स्कैन करके लगाएगा, नोटिंग साइड स्कैन करके लगाएगा। उसके ऊपर आपको एक डिक्लेरेशन देने का है कि ऑल द पेजेस फ्रॉम टीसी अप टू डेट हैज बीन अटैच्ड इन द करस्पॉन्डेंट साइड, ऑल द नोटिंग ऑफ द फाइल हैज बीन अटैच्ड इन द नोटिंग साइड, ऐसे करके एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। ये सारे डिप्टी को ये समझ में आ गया है, तो ये डिप्टी जो है ये आपको जो है ये बताएंगे कि ये जो है वो कैसे। अजय रंजन SMMEL SMMEL यस सर। तुम फाइल डिस्प्ले कर सकता है अभी? सर फाइल सर लॉगिन करते हैं सर, 5 मिनट लगेगा सर, जस्ट लॉगिन करना पड़ेगा। हाँ, तो ये अभी आपको 1-2 फाइल वो डिस्प्ले कर देगा, आप समझ जाएगा उसमें क्या है। या इसको ठीक है नेक्स्ट सेशन में कर लेना कभी। ये ठीक है। हेलो हेलो, हाँ सर। तुम्हारा हेलो। आईडी में कोई एक भी फाइल नहीं है? कोई आईडी में तुम्हारा एक भी फाइल नहीं है? सर अभी हमको फॉरवर्ड नहीं हेलो। हुआ है, ये डीलर लोगों का है। कौन सा डीलर को बोलो, डीलर को करने के लिए। ठीक है सर। तुमको बोला था मीटिंग चालू होने के पहले ही कि अपने पास रखना तुम। तो ये जो है, और किसी डीलर को कोई कंफ्यूजन है जब तक कि वो एक फाइल अपलोड करके दिखाता है? सर मेरा और एक सवाल है सर। बोलो। हेलो सर, मैंने कुछ दिन पहले बोला कि जितना भी टेंडर वगैरह जो है वो फाइल से स्कैन करने के लिए, तो सर एक्चुअल क्या है, हम लोग अगर सिस्टम से ले लेंगे IMS से तो थोड़ा जल्दी होगा कि PDF में कन्वर्ट हो जाएगा, वहीं से हम लोग ले सकते हैं। बिल्कुल नहीं, स्कैन करने में तो थोड़ा बहुत एक फाइल मिनट, बिल्कुल नहीं। जितना भी ओल्ड फाइल है उसको एडोब स्कैन में पेज नंबर 171 अगर पहला पेज है टीसी का, वहां से पेज नंबर 250 तक स्कैन होगा। MMIS का कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल में नहीं लगेगा, क्योंकि वो जो आप जो डॉक्यूमेंट लगा रहा है पेज नंबर 171 से 250 तक, वो बेसिकली आपका ओरिजिनल फाइल का रेप्लिका है। तो आप ये नहीं कि अपना एक फाइल नया क्रिएट कर लिया जिसमें कि ठीक गायब रहेगा, बीच का MA गायब रहेगा, ये तीसरा चौथा, फुल फाइल हैज टू बी जो है जहां से टीसी चालू होता है वहां अंत तक, और फुल नोटिंग साइड इज टू बी स्कैन। अगर कोई आदमी ऐसा क्रिएट किया तो ही विल गेट SF11 इमीडिएटली, क्योंकि उसके ऊपर अब फाइनेंशियल डिसीजन ले रहा है, वो अकाउंट्स को भेज रहा है, उसमें पेजेस मिसिंग नहीं हो सकता है, एक भी पेज मिस नहीं होना चाहिए। इसको आप जो है ध्यान में रखिएगा, नॉट ए सिंगल पेज। एंड यू आर गिविंग ए डिक्लेरेशन कि ये जो है हम इसमें जो है ये कंफर्म करता है कि सारा पेज इसमें लगा हुआ है। नो शॉर्टकट्स फॉर ओल्ड फाइल। नया फाइल में आप चूंकि डालते जाएगा तो आपका वो फाइल जो है क्रिएट होते जाएगा, लेकिन पुराना फाइल में यू विल क्रिएट एग्जैक्ट रेप्लिका एंड यू विल गिव ए डिक्लेरेशन आल्सो, ये जो है पूरा पेपर इसमें आ गया। तो ये बिल्कुल ये आइडिया दिमाग से निकाल दीजिए कि MMIS से कुछ PO निकाल लेगा और IREP से TC निकालेगा और उसको लगा देगा, बिल्कुल नहीं। और किसी को बताइए। और स्कैन करने में ज्यादा समय नहीं लगता है। अभी EL सेक्शन वाला 250-150 फाइल स्कैन कर लिया और पूरा कर लिया, तो मुश्किल से जो है आपको करस्पॉन्डेंस साइड अगर 50 पन्ने का है तो 10 मिनट 15 मिनट लगेगा, और नोटिंग साइड आपका 50 पन्ने का 10 पन्ने का है तो 5-7 मिनट लगेगा। तो मुश्किल से जो है आपका 15-20 मिनट में वो पूरा हो जाएगा। जो हाँ
सर डिस्प्ले करें सर? हाँ, एक मिनट। जो ई ऑफिस का जो नियम है, उसके नियम के मुताबिक वो बोलता है कि पूरा पुराना फाइल जो है आपको नया सिस्टम में लाने का है। हम लोग जो है उसको काट पीट करके आधा कर दिया 2019 का, क्योंकि हमको लगा कि उतना का जरूरत पड़ता नहीं है, तो अननेसेसरी उसको हम लोग क्यों रखें। बट बाकी जितना भी मिनिस्ट्री है, जहाँ पे भी बहुत सा रेलवे है, वहां पे पूरा का पूरा फाइल जो है स्कैन करके उसमें ला रहे हैं। तो आप जो है सारा आदमी स्कैन करने में लग जाओ, एडोब स्कैन लगाओ। अगर खुद नहीं आता है तो आजकल छोटा छोटा 10-12 साल का बच्चा भी जानता है एडोब स्कैन कैसे काम करने का है। उसमें वीडियो भी कुछ कुछ अपलोडेड है तुम्हारे ग्रुप में, तो उसमें जाकर के देखिए। यूट्यूब पे भी वीडियो अपलोड कर दिया गया है, उसको देखिए और उसके मुताबिक जो है वो उसको ये कीजिए। तो हमने बता दिया, फुल फाइल स्कैन होगा फ्रॉम टीसी अप टू द लास्ट करस्पॉन्डेंस ऑफ टुडे। टुडे इज 1 जून 2020, वहां तक का पूरा करस्पॉन्डेंस। और नोटिंग जो है बिल्कुल NS 1 से लेकर के NS अगर 71 तक है तो पूरा का पूरा नोटिंग। समझ में आ गया? चलो डिस्प्ले करो भाई। ये SMMEL डिस्प्ले करो। सर दिख रहा है सर? हाँ देखो हेलो। दिखाओ। हाँ, पहले TOS दिखाओ। सर जैसे ये हम लोग सर एक फाइल बनाया है, सर इसमें जैसे हम लोग एक फाइल को 4 पार्ट में बांट दिए हैं। ए डिमांड टू PTS, बी टेंडर डॉक्यूमेंट टू एक्सेप्टेंस, सी पोस्ट एक्सेप्टेंस। तो इसमें बाकी जो अभी ऑर्डर है, ये अगर ये पूरा कोई सेक्शन करना चाहता है तो कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो है आपका ये लास्ट वाला जो है आपका पोस्ट एक्सेप्टेंस जो है 31, ये जो पोस्ट जो सबसे ऊपर है, इतना पेज सबको जो है उसमें जो है फाइल में लगाना ही लगाना। हाँ दिखाओ। और जो पुराना सर नोटिंग था उसको इधर नोटिंग साइड में अटैच कर दिया है सर। ये कौन लिखा, कौन पंडित है? जयचंद्र पंडित सर, जयचंद्र पंडित। हाँ सर। हाँ, इसमें एक डिक्लेरेशन चाहिए कि सारे पेजेस जो है डाउनलोड करके लगा दिएगा। ये कहीं डिक्लेरेशन नहीं है, वो फर्स्ट जो है वो शुरू में ही डिक्लेरेशन लगाने का। ठीक है सर। तो जैसे जैसे सर मान लीजिए सर इसको खोलते हैं तो इसमें वो इधर पूरा दिखेगा कि हाँ डिमांड से लेकर के पिटिश तक जितना पेज था वो एक एक करके सारा उसमें स्कैन करके डाला है। ये देखो, स्कैनिंग जब करोगे तो वो देखना है कि स्कैनिंग जो है प्रॉपर वे में हो। यस सर। दूसरा दिखाओ। पोस्ट टेंडर करो, वो सबसे ऊपर वाला। ये तुम्हारा पेज नंबर क्यों गड़बड़ा रहा है? ये 35 का 33 क्यों आ रहा है? कस के बताओ, तुम्हारा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। बाकी को म्यूट कर दो। तुम्हारा 2 पेज मिसिंग क्यों दिख रहा है? सर ये सर पुराना वाला सर जो ये PO वगैरह था, मतलब रफ पेज टाइप का था, उसको सर छोड़ दिए क्योंकि पुराना पेज का कोई मतलब नहीं था सर। नहीं anyway, ये डीलर जो अभी जो भी स्कैन करेगा, वो अगर एक सादा पेज होगा उसको भी स्कैन कर लेगा। ये जो आप जो फाइल बनाएगा अभी जो है टेंडर PCP से लेकर के लास्ट तक, तो उसका पेज नंबर भी आपका जो है सीक्वेंस में होना चाहिए। तो अगर कोई बीच में 1-2 सादा पेज है या कटा हुआ पेज है, जो भी पेज नंबर किया हुआ है वो पूरा पेज नंबर आप उठा लेगा, बीच में जो है वो कोई छोड़ेगा नहीं। और इधर ये नोटिंग ऑफ टेंडर फाइल नंबर इतना ये ऑलरेडी लिखा है कि नोटिंग दिखाओ। नोटिंग
गया है, डाउनलोडेड वाला दिखा। तो ये नोटिंग वाला पेज है। ये सारे नोटिंग वाला NS1 से लेकर के पूरा इसमें डाला हुआ है। NS1 2 3 4 सब कुछ डाला हुआ है, यही ना? ठीक है, नेक्स्ट। बैक में जाओ, बैक में स्क्रीन शेयर पे जाओ। वो स्क्रीन शेयर करो जो तुम्हारा फाइल का। यस सर। ये देख लो, ये जो है कोरस्पॉन्डेंस साइड में इतने पेजेस हैं। आपको जो हमने बता दिया बेसिकली पोस्ट एक्सेप्टेंस जो है TC से लेकर के पूरा MA तक का वो करने का है। और अगर बिल्कुल पतला फाइल है 10 15 20 पन्ने का तो आप भी कर सकता है। उसमें आप 2 पार्ट में क्यों करेगा? मतलब मिनिमम जो आपको लगाने का है TC एक्सेप्टेंस से लेकर के लास्ट तक का मिनिमम लगाने का। आप उससे ज्यादा लगाना चाहता है तो लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर आप नोटिंग साइड रखेगा और नोटिंग साइड में एक डिक्लेरेशन लिखेगा कि ये जो है पूरा नोटिंग के ऊपर जो दिया गया है वो पूरा कंप्लीट है और जो पोस्ट एक्सेप्टेंस जो है ये भी कंप्लीट है। ये CM ये डिप्टी CMM में प्लीज अप्रूव इट। और ये फाइल क्रिएट करने के पहले इसका नंबरिंग सिस्टम जो है ये देखो ऊपर में नंबरिंग सिस्टम दिख रहा है। ACR हेडक्वार्टर्स स्टोर P31 8 2020 समथिंग। और ये देखो ये लिखा है सब्जेक्ट जो है 31 16 1510। इसमें जो है वो ये थोड़ा उल्टा लिख दिया है, इसको वो ठीक कर लेगा। आपको जो बताया कि पहले केस रहेगा उसके बाद ये 16 का पता नहीं क्यों किया है। 16 का फाइल क्यों किया तो इतना देर किया है क्या? 16 का फाइल क्यों किया हो भाई? ये SMME 16 का भी क्यों तुम्हारे पास आ गया? एनीवे जो मोस्टली जो डीलर होंगे वो 19 वाला फाइल पहले करेंगे क्योंकि उसी में DP एक्सटेंशन लगेगा। तो सबसे पहले आप फाइल नंबर, उसके बाद PL नंबर जैसे जैसे बताया वैसे कर लेगा। आज जो बताया उसी के मुताबिक कर देगा, ठीक है? और किसी को कुछ बोलना है और कुछ पूछना है? क्योंकि 5 मिनट और मैं रखूंगा। कोई डीलर जिसको कि कोई कंफ्यूजन है परचेज नॉन परचेज का, कोई डिप्टी कोई SMM, क्योंकि दिस इज द लास्ट सेशन। इसके बाद कोई सेशन करूंगा नहीं मैं। लास्ट वाला मैं आ चुकी है, इंपॉर्टेंट था, मिक्सअप हो जाता, इसीलिए हमने स्पेशल सेशन किया। और किसी को कोई है? पिक्चर आई थिंक नोबडी हैज एनी क्वेश्चन। पहला काम है कि डिप्टी के साथ मिलकर के सब काम करोगे, नंबरिंग पंपरिंग, और उसको जो है मेसअप नहीं करोगे, इसलिए। ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी। तुम लोग बढ़िया से काम करो और कोरोना के एज में जो है कोरोना के साथ ही अब चलने का है। आपको जो है प्रॉपर डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए और प्रिकॉशन लीजिए ताकि कोरोना से भी आप। थैंक यू। ठीक है, आप क्लोज कर दीजिए। छवि टाने दे।